जब परिवार अलग अलग होते हैं तो आरोप ये लगाते हैं कि ये परिवार एक नहीं कर सकते हैं। जब परिवार एक हो जाता है तो कहते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है। ये तो हमारा घर है यहाँ पे। अब हम हर त्योहार पे यहाँ पे आते हैं और अब तो और आना जाना बना रहेगा। या नेताजी से जुड़े हुए लोग या उनके विचारों से जुड़े हुए लोग, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसने समर्थन न किया हो, जिसकी वजह से इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है। कुछ ही दिन पहले हम कई विधानसभा हारे थे। आज उन विधानसभाओं में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है और एक संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी। हम लोग कई गांव में घूमे जहाँ पे हमें सड़कें अच्छी नहीं मिली है, तो हम वादा करके आए हैं कि वहाँ सड़कें बनाएंगे। तो पहले तो वो करना है और जितनी भी मैं निधि और सांसदों के माध्यम से प्राप्त कर सकती हूँ क्षेत्र के लिए, तो वो प्राप्त करके एक प्रॉपर मैप के तहत इसका जितना भी विकास हो पाएगा 1.5 साल में या 1.25 साल में, तो उसकी तरफ हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस बार वो हुआ है जिसकी शायद उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि मार्जिन की लड़ाई नहीं, यहाँ साख की बात थी और उसको अस्तित्व को बचाते हुए एक नया कीर्तिमान समाजवादी पार्टी ने स्थापित किया है। हम उस कमरे में मौजूद हैं जिस कमरे में 11वीं लोकसभा से नेताजी 1996 से गए थे और आज उनकी बहू डिंपल यादव 17वीं लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, और डिंपल यादव जी हैं। अखिलेश जी, पूरा चुनाव हुआ और आपने खुल के प्रचार किया। बीजेपी बार बार कहती रही अपने घर को बचाने में परिवार लगा हुआ है, लेकिन जो कीर्तिमान जो आपने चीजें करी हैं, ये चुनाव क्या हुआ इस बार मैनपुरी? ये मैनपुरी लोकसभा नेताजी का क्षेत्र रहा है और नेताजी से लगाव रखने वाले लोग और नेताजी बहुत ऐसे परिवार होंगे जिनके दुख सुख में शामिल रहे हैं। मैनपुरी के लोगों ने नेताजी को अपना परिवार और परिवार का सदस्य माना और नेताजी ने भी मैनपुरी के लोगों को अपना परिवार माना। इसीलिए इस चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हुई है। विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो तो कुछ भी कहेगी। हम लोग अपने घर के लोगों से वोट मांगने आए और नेताजी के जो काम थे वो याद दिलाए। नेताजी ने जिस तरीके से समाजवाद का रास्ता अपनाया वो बातें बताई, उसी का समर्थन दिखाई दे रहा है। और हर वर्ग के लोगों ने, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसने समाजवादी पार्टी का समर्थन न किया हो, या नेताजी से जुड़े हुए लोग या उनके विचारों से जुड़े हुए लोग, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसने समर्थन न किया हो, जिसकी वजह से इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है। कुछ ही दिन पहले हम कई विधानसभा हारे थे। आज उन विधानसभाओं में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका है और एक संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी मूल्यों को, समाजवादी सिद्धांत को और समाजवादी रास्ता जो रहा है सौहार्द का, और आज के दिन में ये प्रतिज्ञा लेते हैं हम सब लोग मिलकर के कि जो सकारात्मक राजनीति नेताजी की रही थी उसी रास्ते पे चल करके समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। जिस मार्जिन के साथ ये लड़ाई आप लोगों ने जीती है, लेकिन चाचा शिवपाल भी साथ आ गए, खुलकर पूरा प्रचार किया और अब तो विलय हो चुका है। बीजेपी कह रही जो काम परिवार नहीं कर पाए वो हमने कर दिया, चाचा भतीजों को एक कर दिया। देखिए, बीजेपी को बीमारी क्या है इसका कुछ पता नहीं है, उस बीमारी का इलाज कहाँ होगा इसका भी नहीं पता। जब परिवार अलग अलग होते हैं तो आरोप ये लगाते हैं कि ये परिवार एक नहीं कर सकते हैं। जब परिवार एक हो जाता है तो कहते हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है। और आज जब पूरा का पूरा नेताजी का चुनाव समझ करके सब लोग लग गए और जिस क्षेत्र से चाचा चुन करके आते हैं वो नेताजी का क्षेत्र रहा। शुरुआती दौर में नेताजी वहां से कई बार विधायक रहे हैं, वहां गांव गांव घर घर नेताजी गए हैं, हर सदस्य को, परिवार के लोगों को वो जानते हैं। वहां जब कभी कोई कार्यकर्ता उनसे मिलता था तो वो उस गांव के बुजुर्ग का नाम लेकर के, कई बुजुर्गों के नाम नेताजी खुद जानते थे जिनके साथ नेताजी रहे थे। चाचा आ गए हैं, चाचा साथ हैं, उनकी पार्टी विलय हो गई है। मुझे लगता है यही दुख भारतीय जनता पार्टी का है कि ये सब एक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को मिलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा बंटवारे की राजनीति की है, बांट की राजनीति की है, नफरत की राजनीति की है, खाई पैदा करके राजनीति की होगी। तो इसलिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी वापस ली, इसीलिए उन्होंने अखबारों में ये चलवाया कि ईडी और जांच को भी तेज कर दिया। हाँ, ईडी और सीबीआई होगी, रिवर फ्रंट की जांच होगी। अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होने लगी और कैबिनेट के फैसलों की ईडी और सीबीआई होने लगी तो फिर तो कोई भी सरकार और कोई भी सरकार का मंत्री बच नहीं पाएगा जिसकी जांच नहीं होगी। मैं तो ये कहूंगा मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों के खेल में नहीं फंसना चाहिए। अगर कैबिनेट की जांच होगी तो सबकी जांच होगी,
एक्सप्रेस वे जो बने हैं बुंदेलखंड, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और दूसरे दिन ढह गया, आज लॉस में है वो। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में आपकी कमर टूट जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा अगर तेज चलेंगे रफ्तार से, तो वो घाटे में चल रहा है। तो क्या उनकी भी ईडी सीवाई होगी? बिल्कुल। डिंपल जी हमारे साथ में। डिंपल जी, आपने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, लगातार आप प्रचार में कह रही थी ये घर है आपका और आशीर्वाद मिलेगा, कितना जो अपार आशीर्वाद मिला है आपको, क्या कहेंगे? मैं सभी का धन्यवाद दूंगी, पूरी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का, सभी विधानसभाओं के जितने भी लोग हैं जिन्होंने समर्थन किया है, क्योंकि 5 विधानसभाएं जीत के आई है समाजवादी पार्टी। और जैसा कि मैंने अपने भाषणों में कहा था कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र एक इतिहास रचेगा, और जिसकी पूरी उम्मीद थी, और वही हुआ है। एक भ्रम बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये परिवार वोट लेता है फिर वापस नहीं आता। ये तो हमारा घर है यहाँ पे, अब हम हर त्योहार पे यहाँ पे आते हैं, और अब तो और आना जाना बना रहेगा। मैनपुरी के लिए क्या आपका लुकआउट है, क्या करना चाह रही हैं? नेताजी ने काम किए, लेकिन आप इसको आगे कैसे ले जाएं? हम लोग कई गांव में घूमे जहाँ पे हमें सड़कें अच्छी नहीं मिली है, तो हम वादा करके आए हैं कि वहाँ सड़कें बनाएंगे। तो पहले तो वो करना है, और जितनी भी मैं निधि और सांसदों के माध्यम से प्राप्त कर सकती हूँ क्षेत्र के लिए, तो वो प्राप्त करके एक प्रॉपर मैप के तहत इसका जितना भी विकास हो पाएगा 1.5 साल में या 1.25 साल में, तो उसकी तरफ हम देख रहे हैं। सर, मैनपुरी के साथ रामपुर पे बात करना बहुत जरूरी हो जाती है। आपने लगातार इस बात को उठाया है, लगातार इलेक्शन कमीशन में आपने इसकी शिकायत की, और जो चुनाव हुआ आपका मानना था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, वोट नहीं कराए जा रहे थे। मैनपुरी में इतना अगर हम देखें तो रामपुर में क्या हुआ? देखिए, रामपुर का जो चुनाव हुआ वो चुनाव नहीं हुआ, वहां प्रशासन ने वोट लूट लिया। और अगर आप पुराने चुनाव के जो बूथ पार अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर डेटा आप देखेंगे, तो पाएंगे कि पहले जहां वोट पड़ता था, इस बार प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट नहीं डालने दिया। इलेक्शन कमीशन तो इस बात का प्रचार करता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। ये कौन सी नई संस्कृति डेमोक्रेसी में आई है जिसमें प्रशासन सरकार मिलकर के वोट नहीं डालने दे रहा और इलेक्शन कमीशन देख रहा है? अगर यही होगा तो कोई चुनाव नहीं जीतेगा। और वीडियोज अवेलेबल हैं, लोग जिनकी पिटाई हुई, जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, जिनको घरों से नहीं निकलने दिए, वो सभी वीडियोज हैं। और समय समय पे हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे वेरीफाइड अकाउंट हैं पार्टी के, उनसे टैग किया इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये तो बड़े दुख की बात है लोकतंत्र में कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको कम से कम निष्पक्ष रह करके ऐसे लोग जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है, चुनाव को में वोट डालने से रोका है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लिख करके देंगे आयोग में, और जब कभी भी कार्रवाई होगी तो आप दोषी पाएंगे अधिकारी और सरकार के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल रहे। सर, आखिरी सवाल, ये चुनाव जो है 2024 के लिए क्या इशारा कर रहा है समाजवादी कुनबे से? सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को डराया, धमकाया, नकारात्मक राजनीति का एक दौर चलाया, वो खत्म हुआ है। वो दौर खत्म हो गया जब नकारात्मक राजनीति चलेगी, लोगों को सताया जाएगा, लोगों को परेशान किया जाएगा। और इस मैनपुरी के चुनाव ने जिस तरीके से यहाँ पुलिस फोर्स का इस्तेमाल हुआ, प्रशासन शासन लगा रहा और इतने मतदाताओं ने वोट डाला और इतनी बड़ी जीत हुई है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कैडर को और आम लोगों को एक नई ऊर्जा दे करके गया है। 24 के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। 24 में भी चाचा साथ? हाँ, चाचा तो साथ हैं। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि पहले से ज्यादा सीटें इस बार हम लोकसभा में जीतें। बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण था समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन खतौली और मैनपुरी में जो काम समाजवादी पार्टी ने किया, हालांकि रामपुर की हार को लेकर के कई सवाल किए, लेकिन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी की नई सांसद डिंपल यादव सीधे तौर पर बातचीत करते हुए आने वाले समय में एक नए युग की शुरुआत की बात कर रहे हैं। मैनपुरी से कैमरामैन नीरज के साथ अभिषेक मिश्रा, पिता।